और डिजिटलाइजेशन ऑफ साक्ष्य, इन चीज़ों को लगाया गया है। उदाहरण के तौर पे आगामी 5 वर्ष में जो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा कि हर बड़ी घटना में, हर बड़ी आपराधिक घटना में एफएसएल की टीम मौके पर जाएगी और साक्ष्य लेगी। आज भी आप देख रहे होंगे, एक अंतर दिख रहा होगा आपको कि जहां भी पुलिस कोई सीजर कर रही है वहां पे वीडियोग्राफी हो रही है। तो अब वो जो डिजिटल साक्ष्य है वो झूठ नहीं बोल सकता। जो मौखिक साक्ष्य है वो शायद कभी भूल जाए, कभी विवश हो जाए, कभी किसी स्वार्थवश वो झूठ बोले, गलत बोले, नहीं बताए, बट जो चीज रिकॉर्ड हो गई डिजिटल साक्ष्य में आ गई वो झूठ नहीं बोलेगी। तो यह चीज परिवर्तन आई है। तीसरा परिवर्तन यह आया है कि कई सारे कानून थे, कई सारे ऐसे अपराध थे जिनकी प्रासंगिकता नहीं थी, और कई सारे नए अपराध उत्पन्न हुए थे जो पुराने एक्ट में कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे। तो उसको फिर से एक बार समसारीकरण किया गया उसका, और इस तरह के वो अपराध जो अब अपराध नहीं माने जाते उनको हटाया गया, जो अपराध नए हैं, जो उस सीमा में नहीं बन रहे थे, उनको परिधि में लाया गया। और चौथा फोकस है उसमें कि त्वरित न्याय, किस तरीके से पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके, मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके। इसी के लिए ये तीनों एक्ट में परिवर्तन करके, आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक नई अवधारणा के साथ इसको लाया गया। पिछले 150 दिनों से पुलिस इसको लागू कर रही है। कुछ अज्ञान, कुछ नव प्रशिक्षित होने के कारण, कुछ जड़ता के कारण, और कुछ नई चीज हमेशा परेशान करती है। तो इन चीजों के चलते इनको लागू करने में क्या हमारा मूल्यांकन है, हमारा क्या फीडबैक है और क्या कैसे करना है, उस चीज पर अभी विशद चर्चा होगी। तो ये हो गया नए कानूनों के बारे में जो अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन्हीं कानूनों में साइबर क्राइम को बहुत विस्तार से शामिल किया गया है, क्योंकि जब भारतीय दंड संहिता बनी थी तो उस समय साइबर क्राइम जैसी कोई परिकल्पना ही नहीं थी। तो अब उनको किस तरीके से इसमें शामिल किया जाए वो विस्तार से किया गया। अब इन चीजों में जो आगे उठाना है, कदम उठाया जाना है, उसमें सबसे बड़ा कदम जो हम लोगों को उठाना है, पुलिस अधिकारियों के स्तर पर उठाना है, वह पुलिस अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। साइबर क्राइम से आज हमारा एक आम अधिकारी, एक आम कर्मचारी भागता है, ये तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ही देख सकता है, परंतु ऐसा है नहीं। हर व्यक्ति को चाहे एविडेंस उठाने हो, कंप्यूटर पे काम करना हो, अपलोड डाउनलोड करना हो, हैश वैल्यू निकालनी हो, इन चीजों पे प्रशिक्षित होना है, और हर आदमी अपने आप में एक सेना होगा। तो साइबर क्राइम से जब तक हर एक व्यक्ति नहीं जूझेगा, हर एक पुलिसकर्मी उससे निपटने को प्रशिक्षित नहीं होगा, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, उससे निपटना मुश्किल होगा। तो पहला उद्देश्य वो है। दूसरा उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो किस आधार पर खेल रहे हैं। वो 4 चीजों पे खेल रहे हैं। आम जनता का अज्ञान, भय, लालच और भोलापन। चारों मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अज्ञान, जैसे अगर आपको किसी ने फोन किया कि साहब आपका फोन बंद हो जाएगा, अगर आपने ओटीपी नहीं दी तो फोन बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा। अब उस अज्ञान में आपने ओटीपी दे दी। भय, उसने कहा कि आपका बेटा पकड़ा गया है कहीं पे, यहाँ पे पैसे दो नहीं तो बेटा छूटेगा नहीं, अब उस भय में आप दे जाते हो। लालच, कि आपकी लॉटरी निकली हुई है, अगर आप इतना पैसा करोगे तो ये लॉटरी का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, या यहाँ पे सोना मिला है, OLX है, ये सारे लालच वाले खेल हैं। और भलापन, अगर कोई आपको फोन करता है कि आपका दोस्त यहाँ फंसा हुआ है, इसका पर्स चोरी हो गया है, पैसा दोगे नहीं तो घर नहीं आ पाएगा, भलेपन में आप दे देते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं, अज्ञान, भोलापन, भय और लालच, इसी फिलॉसफी पर, इसी साइकोलॉजी पे ये अपराधी खेल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हम जनता को जागरूक करें। तो जागरूक करना संभव है, सिर्फ पुलिस के माध्यम से संभव नहीं है। इसमें आप पत्रकार बंधुओं का बहुत ज़्यादा मदद आपसे चाहिए, बहुत ज़्यादा सहायता चाहिए कि आप इसके लिए एक सीरीज शुरू करें, श्रृंखला शुरू करें, किस तरह के अपराध होते हैं और इससे कैसे बचना है। पहले तो बचना कैसे है, और यदि आपके पास किसी ने फंसाने के लिए कोशिश की और आप बच गए तो कैसे रिपोर्ट करना है, यदि आप फंस गए तो अपना डैमेज कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है। इन चीज़ों के बारे में अभी भी जनता बहुत जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। इस पर काम करना है। तो इसको लेके हम लोग रेंज स्तर पे एक साइवार अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की क्षमता को बढ़ाया जाना, पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना, और साथ साथ जनता के बीच में मीडिया के साथ मिलकर जागरूकता फैलाना। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत, तो कैसे नहीं फंसना, ये जब तक जनता नहीं जानेगी
तब तक ये संभव नहीं है। एक वेब अरेस्ट या हाउस अरेस्ट का एक नया डिजिटल अरेस्ट concept वाला है। जो कंसेप्ट आया है ना, हाँ, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे, क्या कुछ उसमें अब तक सामने इसी के आया? लिए होगा। सबसे पहले तो जागरूकता ये होगी कि आपके पास किस किस तरह के फोन आ सकते हैं। यह कह के फोन करेगा, यह कह के फोन करेगा, इसमें आपको क्या चीजें वेरीफाई करनी है। जब ये फोन आता है तो आपको क्या वेरिफिकेशन कराना है पहले, और फिर कैसे 1930 पे रिपोर्ट करना है, फिर हम उस पर क्या करेंगे। इन चीज़ों के 1930 के ऊपर से आगे तो पुलिस का काम हो जाएगा, बट उसके पहले पब्लिक को कैसे करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे उस जाल में फंसना नहीं है, और किस तरह के फ़ोन आएंगे, क्या कह के फ़ोन आएंगे, क्या सावधानियां बरतनी है। इन चीज़ों पर काम किया जाना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, भय पर खेल रहे हैं उसमें। आपको लगता है कि भाई चलो 25,000 रुपया दे दिया। इसमें एक और चीज़ होती है कि वो, जैसे आप देखेंगे जो बड़े विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और हमारे में अंतर ये है कि विकसित कंट्रीज में या डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज में लोग इसमें नहीं फंसते। उनको मालूम है कि ये फ्रॉड है, तो वहाँ जो इनका स्तर होता है वो बड़ा होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करना, बैंक्स पे अटैक करना, और बड़े मैग्नीट्यूड पे काम करना। भारत में इसका तरीका दूसरा है। आम आदमी के भोलेपन का फायदा उठाकर छोटे छोटे अमाउंट, किसी से 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपए का काम करना। अब लोगों को लगता है कि 5,000 की बात है, कहाँ चक्कर खाते रहे, कहाँ धक्के खाते रहे, रिपोर्टिंग मत करो, छोड़ो यार, हो गया गया चला गया। तो ये स्केल धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो इस पे काम चल रहा है। तो इस पे ये जागरूकता फैलाने का काम, और पुलिस का जो तकनीकी उन्नयन है और तकनीक का समादोहन है, इन चीज़ों पे काम करना है। इसके लिए हम लोग साइबर अभियान शुरू करेंगे। इसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। हम लोग कई सारे सेमिनार्स करेंगे विद्यालयों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, आप सब लोगों के बीच में भी, ताकि लोग अवेयर हो सके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे बचना है। सर कानून में तो बदलाव हो गया, जी। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस के पास